हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आपको ब्रह्मास्त्र नंबर 3 आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि जीडी की एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गई है और यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है कल और आज। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 235 प्रश्न हम आगे कर चुके हैं। आगे 236वां प्रश्न देखेंगे। 235 आपको बता दिया था मैंने वीडियो में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 यानी कि ब्रह्मास्त्र नंबर का नेक्स्ट। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज किया है बिहार ने। ऑप्शन नंबर ए। मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो एस जयशंकर, जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया? तो बुजी ब्रिज कहाँ पर है और इसका उद्घाटन किसने किया? दोनों प्रश्न बनते हैं यहाँ से। और ये भारत ने बनाया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोजाम्बिक में, जिसका उद्घाटन हमारे एस जयशंकर जी, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किया है। इतना ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के किबतू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? तो किबतू गांव कहाँ पर है? चर्चा में रहा था किबतू, पढ़ा होगा आपने, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया गया डोंगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? अब केंद्र शासित प्रदेश ना होके जम्मू कश्मीर, हाँ केंद्र शासित प्रदेश ही है। एक उसमें धाराएं हटा दी गई हैं। अब फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ादी देश का दर्जा दिया गया है? तो तिब्बत दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश है। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ऑपरेशन कावेरी, जहाँ भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो तुर्की और सीरिया में दोस्त चलाया था हमने, आपको याद होगा, चर्चा में रहा था, अखबार में भी जो खबर आ जाए वो मान लो एग्जाम में भी आ सकती है। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो मोचा चक्रवात आया था म्यांमार में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो आशा भोंसले को, आशा भोंसले जी। और पहला लता दीनानाथ पुरस्कार पूछे तो वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला था, ये भी ध्यान रखना है। और 2023 वाला और ये दूसरा है वो आशा भोंसले जी को मिला है। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। 2022 वाला हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला था, ये भी आपने पढ़ा होगा अगर आप करंट से रिलेटेड हैं तो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ईल मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी है? ईल मछली है, उसका नाम ईल है, तो ये तमिलनाडु राज्य में खोजी गई है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं ये भी पता होगा आपको, बांग्लादेश के। साकिब अल हसन हैं वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है या किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं ये, ऑप्शन नंबर सी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 फुटबॉल मैच खेल चुके हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब
पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता? ये भी बहुत चर्चा में रही भारतीय जोड़ी। सात्विक और चिराग, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इनका पूरा नाम है। सच्ची शॉर्ट में बोल देते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर 2023 का खिताब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से लुका ब्रेसेल, ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के। नेक्स्ट है शकुन का सवाल। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? नेक्स्ट है किस देश के डिंग ड्रेन 17वीं विश्व पुरुष शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो ये चीन के हैं, आप चित्र से भी पहचान सकते हैं। ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा बना है? तो वायनाड जिला है ये केरल का। जो ODF में विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व प्रेस सूचकांक में 161वीं है भारत की रैंक। इसके बाद नेक्स्ट, और नॉर्वे फर्स्ट पर है इसमें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमेन के लेखक कौन हैं? तो आप देख सकते हैं उस पर चित्र भी छपा हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में। तो डॉक्टर M.A. हसन। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो गुच्ची लिया, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो आलिया भट्ट। नेक्स्ट है देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताएं जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ग्रीन बॉन्ड के मामले में चर्चा में रहता है हमेशा से, कई सालों से। तो कौन सा शहर है? इंदौर नगर निगम, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है PM मोदी ने बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण से संबंधित है, कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर दिया जाएगा, वो शुरू हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन PM ने किया? तो हैदराबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद, ऑप्शन में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है भारत की किस मेट्रो को एशिया बुक रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? तो कौन सी मेट्रो है? ऑप्शन नंबर D, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार मिला है? थोड़ा फास्ट देखेंगे, पोलैंड का, क्योंकि हमारा ये रिवीजन का टाइम है और उसे जल्दी जल्दी करेंगे। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2023 किसे प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2023 किसे मिला है? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आपके पास, गैस करिएगा और कमेंट में ही बताइएगा। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो ऑप्शन नंबर B, प्रोफेसर एंड्रिया रोनाल्डो। नेक्स्ट है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता, यानी 2023 के विजेता नाम बताइए। तो सीनियर हॉकी जो 13वीं हुई थी, उसका विजेता कौन सा प्रदेश है या कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद का तो संभाजी नगर आपको पता है, सबसे पहले यही ऑप्शन दिया है। उसके बाद उस्मानाबाद का धाराशिव नाम रखा गया है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के ये दोनों ही बहुत ही फेमस जगह हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो B.R. अम्बेडकर। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनने सचिवालय भवन का नाम क्या रखा है? B.R. अम्बेडकर भवन। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो विशाखापट्टनम, याद रखेंगे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिपीट हो चुका है। वो मोहब्बत ही बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका राजा चंद्रशेखर और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी। झारखंड सरकार ने राज्य के वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए किस नाम से विधानसभा में बजट पेश किया? तो हमीन कर बजट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा। तो गोवा में हुआ है। चित्र से भी पहचान सकते हैं आप गोवा की परंपराओं को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 विश्व सरकार समिति सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई, सैंटियागो, न्यूयॉर्क, कुआलालंपुर। तो ऑप्शन नंबर सी दुबई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 273 नंबर। वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं। तो कौन है वियतनाम के? पूछ लेता है एक हर एक परीक्षा में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो वो वान थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो आलिया मीर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की हैं। और जम्मू कश्मीर पीछे दृश्य भी दिखाई दे रहा होगा आपको। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नासा, जो अमेरिका या USA की स्पेस एक्स कंपनी है या एजेंसी है। किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? तो फोटो से देख सकते हैं आप ये, क्योंकि भारतीय नहीं है। मार्गरेटा डेलावेल, एक ही नाम दिया है ऐसा, उसी से ऑप्शन मिल जाएगा। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो कहाँ पर कर सकते हैं? पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप। तो आप गैस कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन की लेखिका कौन है या लेखक कौन है? तो मनीषा कुमार, अनीता भरत। तो यही हो जाएंगी, अनीता भरत शाह। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 281 नंबर। टोटल हमारे 350 प्रश्न होंगे इसमें, और वो सभी प्रश्न लिए गए हैं चुन चुन के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो नीरज चोपड़ा। तो लुसाने डायमंड लीग याद रखना है 2023 का। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? तो पोस्टर में छपा दिख रहा है शांतनु गुप्ता, अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए या GD के एग्ज़ाम के लिए भी। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 जेवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता? तो ये भी फ़ोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नीरज चोपड़ा ही हैं हमारे, जिनने डायमंड लीग 2023, लुसाने डायमंड लीग 2023 दोनों जीते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है परीक्षा के लिए, तो इसे याद रखेंगे। जो जो इनने खिताब जीते हैं और कितना फेंका है ये भी याद रखेंगे लुसाने या डायमंड लीग में।
88.67। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो फोटो से साफ जाहिर हो रहा है कि नीरज चोपड़ा ही हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलिन रैंकिंग 2023 में। इसके बाद है नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? तो 7.2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 286 नंबर, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अजीत पवार ने। ये दूसरे उप मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री तो आपको पता होगा कौन है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं, फडणवीस और अजीत पवार। और यहाँ के गवर्नर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा महाराष्ट्र। रमेश बैस यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं। इस तरीके से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, सभी एग्ज़ाम जीडी है, यूपी पुलिस है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो आप अंदाज लगा सकते हैं, सेल्वा प्रभु तिरुमरन, बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट। याद रखेंगे इस नाम को, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को पहली बार शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी मिली? तो शूटिंग वर्ल्ड कप पहली बार मिला है, वो कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। किस राज्य के संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो कौन सा राज्य है? संबल हॉर्न क्राफ्ट का उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, क्योंकि नाम से वही लगा हुए कहीं नागालैंड और तमिलनाडु, केरल। किस देश की टीम ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ने जीता है। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं, संस्करण कौन सा हुआ था? और ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 संस्करण 3rd हुआ है, तीसरी बार विजेता भारत। लगातार तीनों ही ब्लाइंड विश्व कप क्रिकेट T20 भारत ने जीते हैं। उप विजेता बांग्लादेश रहा है इस बार का। अगला ब्लाइंड T20 विश्व कप वर्ष 2023 का पाकिस्तान में हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो लुइस कैफरेली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एबल अवार्ड 2023 किसे मिला है? पूछ लेता है, लुइस कैफरेली। याद रखेंगे इस नाम को। ये गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और ये यूएसए के हैं। एबल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। एबल पुरस्कार, तो ये नाम भी याद रखेंगे, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस सुलिवन अमेरिकी गणितज्ञ को दिया गया था, और 2023 वाला लुइस कैफरली को। ये दोनों ही याद रखेंगे नाम, आप कौन सा ही पूछ सकता है एग्जाम में। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? देखो, फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और एक और है जो विकास यानी कि विंबलडन ओपन, वो कार्लोस अल्कराज ने। ये वाला नोवाक जोकोविच ने 3 जीते हैं, वो कार्लोस अल्कराज ने 1 जीता है। 4 ओपन होते हैं। नेक्स्ट है, फीफा के अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंडर 17 विश्व कप है फीफा का, और जो मेजबानी की है इंडोनेशिया ने। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294 करेंगे, तब तक सब्सक्राइब करते चलेंगे चैनल को। नेक्स्ट में पूछ रहा है, भारत निर्वाचन आयोग के प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकॉन बना गया है? तो मैथिली ठाकुर कहाँ से संबंधित है? तो बहुत चर्चा में रही थी ये, बिहार से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 5G प्रौद्योगिकी तैनात करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो 5G प्रौद्योगिकी कौन लॉन्च करता है? विदिशा भारत का पहला जिला बन गया है जिसने 5G प्रौद्योगिकी तैनात की है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है और 2023 वाला कब मनाया गया? 31 मई को। ये डेट याद रखेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में हुई? तो सबको पता है दक्षिणी ध्रुव पे हुई थी और जहाँ पर लैंड किया था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। उसने अपने पदचिन्ह छोड़े, उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी कि 2026 वाला भी आगे वाला भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। मैक्सिको में या अमेरिका में या कनाडा में या उपयुक्त तीनों में? तो उपयुक्त तीनों में किया जाएगा। ये याद रखेंगे, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। याद रखेंगे, जो आतंकवाद से प्रभावित देश हैं उनमें 13वां स्थान है भारत का। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया में जो संस्था है वो जारी करती है कि कौन सा देश कितना आतंकवाद से प्रभावित है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। पहला स्थान भी कई पूछ लेता है, यानी कि बड़े एग्जामों में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जामों में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो बताओ। आईसीसी वर्ल्ड कप तो सबको ही पता होगा। ये दर्द जो दिया ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, तो आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता कौन है? भारत। याद रखेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है ये भी ध्यान रखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, या ऑप्शन नंबर सी वाली है, या ऑप्शन नंबर बी वाली है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में पहले स्थान पर है। याद रखेंगे। शगुन का सवाल है 301। हावड़ा यूनिवर्सिटी ये आपकी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सभी चर्चित यूनिवर्सिटी दी गई हैं यहाँ पर। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा हमारा 302। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को। याद रखेंगे, नीलकंठ नील मोहन, यूट्यूब का सीईओ। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो 3, 4, 5 या 9? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, 4। इस तरीके से थोड़ा फैक्ट भी जानते हुए चलेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। ये भी पूछ लेता है, शुभारंभ किसने किया, कहाँ किया है? हरियाणा के टिकली गांव में। तो हरियाणा का टिकली बॉर्डर सुना होगा आपने। कब किया है? 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर। यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए शुरू की गई है पहले। उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना। तो फैक्ट क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है किस संस्था के ने स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर ए इसरो ने। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया
चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताइए। तो कौन सी है? सात्विक और चिराग सच्ची, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों ने यही जीता है। इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा है? तो ओरियन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ओरियन में पहली बार भेजा है राफेल को। पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो पशुओं के लिए संजीवनी नामक जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की है? तो आप जान सकते हैं अडानी। अडानी यहाँ पर शीर्ष पे चल रहे हैं जाकर पूरे भारत में। एक बार डूब गई थी इनकी कंपनी बिल्कुल, लेकिन दोबारा से स्टैंड हो गई। भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत बायोटेक ने। याद रखेंगे इस नाम को, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। वर्ल्ड वाला भी एक सवाल ज़रूर आता है, पूरी क्लास भी इम्पोर्टेंट है ये मान के चलो। इसी में से आपको डायरेक्ट जीडी में और यूपी पुलिस में प्रश्न मैं दिखाऊंगा कि कौन से प्रश्न आए हैं। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। खोंगजोम, याद रखेंगे नाम, मणिपुर में। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन 27 अप्रैल 2023 को हुआ। वे कौन थे? एक निधन भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, तो वे वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने भारत के कितने खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्य बनाया है? तो 5 फोटो दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन्हें ही मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। किसने? मैरीलेबोन ने। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने 5 अप्रैल 2023 को दुनिया के 17 खिलाड़ियों को, ये भी पूछ सकता है फर्स्ट ग्रेड एग्जामों में, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के कितने हैं? 5। कौन कौन है? MS धोनी, झूलन गोस्वामी, सुरेश रैना, मिताली राज, युवराज सिंह। इन्हें आजीवन मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप देख सकते हैं नाम से ही सभी नाम भारतीय ही हैं, लेकिन किरण शर्मा, सुधा शिव कुमार नाम लिखा हुआ है पोस्टर पर भी, तो सुधा शिव कुमार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की है? तो सट्टेबाजी पर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सट्टेबाजी से संबंधित जितने भी गेम हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बोलते हैं जिसे, का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश, सबसे कंगाल देश कौन सा है इस समय? पाकिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला, मनीला मतलब पैसेला, फिलीपींस में है ADB का मुख्यालय। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इनमें से किसे प्रोत्साहित करने की बात कही गई है? तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, या उपयुक्त सभी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर D ही होगा, क्योंकि यही सब कुछ सरकार में चल रहा है इस समय कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा हमारा। पॉज करके देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स
2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अमृतपेक्स 2023 याद रखेंगे, दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है शगुन का सवाल 321। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंग प्रत्यारोपण के लिए मरीज की अधिकतम आयु प्रावधान समाप्त कर दिया। यह प्रावधान पहले कितने वर्ष का था? तो अंग प्रत्यारोपण कराते हैं ना, कि कोई अंग खराब हो गया है तो 65 वर्ष था पहले बाउंडेशन की, 65 वर्ष से ऊपर होगा वो अंग प्रत्यारोपण नहीं करा पाएगा। लेकिन अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में पॉज करके, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर याद रखेंगे, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने लाख अमीर लोगों ने वर्ष 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ दी है? बताओ। 2.25 लाख इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? क्योंकि वो विदेशों में रहने लगे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 22वें विधि आयोग का लॉ कमीशन होते हैं और कौन है वो भी बताना है कमेंट में। 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है ये, याद रखेंगे। ये सभी एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ये भी ध्यान रखेंगे नाम। वर्तमान में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI कौन बने हैं? तो फोटो देख सकते हैं आप, इनका फोटो है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 28 फरवरी को CV रमन का हैप्पी बर्थडे होता है। भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमन बोलते हैं इन्हें। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रमस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इसी दिवस को इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को। दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन बनी है? तो शैली ओबरॉय। फ़ोटो से भी आप देख सकते हैं, इनका नाम शैली ओबरॉय है। तो फ़ोटो से रिलेट करके हमें प्रश्न याद रहते हैं जो आप पार्टी से हैं। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा को एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? तो 6 वर्ष, याद रखेंगे इसको। ना तो 3 है, ना 4 है, ना 5 है। तो केंद्र सरकार ने स्कूलों की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 वर्ष रखा है। उससे पहले जो कक्षा होती हैं नर्सरी KG के भी विद्यालयों में, उनके लिए 3 वर्ष है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट है फिल्म निर्देशक और अभिनेता के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? निधन किसका हुआ है? के विश्वनाथ का। कौन थे ये? फिल्म निर्देता और अभिनेता। किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के मिला? 2016 का। याद रखेंगे इस प्रश्न को, पूरा ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। महिला प्रीमियर लीग WPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर C। WPL मतलब IPL होता है, उसी तरीके से WPL भी पहली बार हुआ है भारत में, ये याद रखेंगे। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, याद रखेंगे। बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, नीरज चोपड़ा। तो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी? तो 19 फरवरी को मनाई जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। नेक्स्ट है नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? तो सलोत्रु ओनुओ क्रूस, ये नागालैंड की। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। एक ऐसा देश
एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनाई गई है, अध्यक्ष बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं इससे पहले। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस राज्य में 2 विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डेक्कन खोलने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो गुजरात के साथ किया है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर 2 विश्वविद्यालय खोलेगा? गुजरात में। तो गुजरात के साथ ये समझौता हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? विष्णु चरण पटनायक, R देसाई, तो R दोरईस्वामी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, किसने पुस्तक पावर ऑफ द थॉट लिखी है? तो पावर ऑफ द थॉट किसने लिखी है? याद रखेंगे BK शिवानी, ताहिर कश्यप, अरुणिमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे वर्ष 2023 में दिया गया है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। दलाई लामा, PM मोदी, सोनिया गांधी, शेख मुजीबुर रहमान। तो दलाई लामा को वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया है। तो EIDAI के नए CEO, तो आधार कार्ड वाले जो CEO हैं कौन है? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट है, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक MD दूसरी बार कौन बने हैं? तो TV नरेंद्रन या N चंद्रशेखरन, रतन टाटा। तो TV नरेंद्रन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त जू लियांग, ये चीन के हैं, आप नाम से ही पता कर सकते हैं। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? रविंद्र बंसाटू, सतपाल भानु, मनोज यादव, अजीत सिंह। वॉलीबॉल टीम का, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का, तो रविंद्र बंसटू। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कुलविंदर सिंह गिल, गोविंद आदव अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व का नाम, जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है, तो कौन है? ABCD। तो B वजेंद्र नवनीत, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के दूसरी। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 350। डी डोंगू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद। इस तरीके से जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, कमेंट करते हुए चलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।